एक छोटी सी सोच या एक छोटी सी गलतफहमी आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हमने एक लाइन हमेशा सुनी है कि हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पर कभी आपने ध्यान से सोचा है कि यदि आप किसी चीज़ को नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है? आज हम इसी चीज़ के आंसर को जानने के लिए एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर आए हैं, जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए ताकत देगी। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। एक कपल की नई नई शादी होती है और वो एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ना तो उनकी लाइफ में पैसों की कमी होती है और ना ही एक दूसरे पर भरोसे की। बहुत समय से वो अपनी शादी और जॉब के कामकाज में बिजी होते हैं, जिसके कारण उनको एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ समय बाद उनको छुट्टियां मिलती हैं, जिसमें वो ये तय करते हैं कि हम देश से बाहर घूमने जाएंगे, और वो बड़ी ही खुशी से तैयारी करते हैं और घूमने निकल जाते हैं। वहाँ वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और वो अपने रास्ते में मस्ती से चलते जाते हैं। कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने किसी चीज़ पर पैर मार दिया है, और जब वो नीचे की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो काले जादू का सामान था जिसे उन्होंने ख़राब कर दिया है। वो काला जादू करने वाला उनकी तरफ गुस्से से देखता है और उस आदमी के पास आकर कहता है कि तुम अब कभी खुश नहीं रह पाओगे। वो इतना कहकर उस आदमी पर कुछ छिड़क देता है और चला जाता है। इस बात से वो कपल बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक दिन बाद उस आदमी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस घटना को अभी तक वो भूल नहीं पाया था और बार बार अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उस जादू करने वाले ने मुझे श्राप दे दिया है। उसकी पत्नी उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बकवास है, हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो बिना समय बर्बाद किए हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां उस आदमी का चेकअप होता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनको क्या हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको किसी और के पास जाना चाहिए। और उसी कारण वो 2 से 3 डॉक्टर्स के पास और जाते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनका सही से इलाज नहीं कर पा रहा था, और इस कारण वो अपने देश वापस आ जाते हैं। इस बात को बीतिया 4 साल हो गए थे, लेकिन उस आदमी की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कुछ समय बाद मर जाएगा, और उसकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ जाती है। उसकी पत्नी एक बार फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर उस आदमी से पूछते हैं कि कब से चल रहा है। उनकी पत्नी बताती है कि जब हम बाहर घूमने गए थे, वहाँ एक काले जादू करने वाले ने इनके ऊपर कुछ डाल दिया था और इनको लगता है कि उसने इनके मुंह के अंदर कुछ डाल दिया है। डॉक्टर इस इंसान का इलाज शुरू करते हैं और कुछ समय बाद जब उस आदमी को होश आता है, तब डॉक्टर बताते हैं कि उस जादूगर ने तुम्हारे ऊपर छिपकली के अंडे छिड़क दिए थे, जो तुम्हारे मुंह में चले गए थे, और उन अंडों से छिपकली निकली जो तुम्हारे पेट में ही मर गए। और डॉक्टर ने उस आदमी को मरी हुई छिपकली भी दिखाई और कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारे पेट से निकाला गया है, जिस बात पर उस आदमी ने यकीन भी कर लिया और वो घर खुशी खुशी चला गया, जहां उसकी हालत नॉर्मल होने लगी। 1 महीने बाद उन दोनों को डॉक्टर अपने पास फिर बुलाते हैं और बताते हैं कि उस जादूगर ने सिर्फ तुम पर पानी छिड़का था, जो आपके मुंह से आपके पेट में चला गया था। लेकिन इससे कोई चिंता वाली बात नहीं थी। चिंता वाली बात ये थी कि आप उस चीज़ को एक गलत वे में और नेगेटिव वे में ले रहे थे, और आपके नेगेटिव थॉट ने ही आपको इतना बीमार कर दिया। आप कभी भी बीमार ही नहीं थे, सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट ने आपको बीमार बना दिया, और हमने आपके नेगेटिव थॉट को ही पॉजिटिव में बदल दिया। हमने आपकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलने का तरीका निकाला और आप अपने आप ठीक हो गए। लेकिन यदि ये सोच आपकी बदली नहीं जाती तो शायद आप मर भी जाते। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से इंसान की नेगेटिव सोच ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। रियल लाइफ में भी आपको हमेशा नेगेटिव सोच से दूर रहना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचें और अपने हर सपने को पूरा करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।